हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू। WBBL का ये गेम है एडिलेड स्ट्राइकर्स बनाम सिडनी सिक्सर्स और ये मैच होने वाला है वाका पर्थ में। दोनों टीम्स की बात करें तो एडिलेड स्ट्राइकर्स फिलहाल सीजन में काफी बढ़िया खेल रही है। 5 गेम खेले हैं, 3 जीते हैं, इन्होंने 2 गेम हारे हैं, जबकि सिडनी सिक्सर्स अपनी 5 गेम में से केवल 1 गेम ही जीत पाई है। टेबल में बॉटम पोजीशन पर है। सिडनी सिक्सर्स को करना होगा कुछ अलग जिससे वो टेबल में थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा सके। बात करते हैं दोस्तों अब दोनों टीम्स के पिछले गेम की परफॉर्मेंस की, तो एडिलेड स्ट्राइकर्स एक कन्विंसिंग विन के बाद आ रही है। 59 रन से ब्रिस्बेन हीट को हराया, जबकि सिडनी सिक्सर्स अपना पिछला गेम हार चुकी थी। तो बात करें दोस्तों अब दोनों टीम्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो शुरुआत करेंगे सिडनी सिक्सर्स से। इनकी कप्तान एलिस पेरी इनिंग्स ओपन कर रही है आजकल अलॉन्ग विद सूजी बेट्स। बेट्स का जो फॉर्म अप एंड डाउन चल रहा है वो इतना एंकरेजिंग नहीं है। उम्मीद करते हैं फाइनली दैट शी कम्स इनटू रन्स और कुछ तो रन्स बनाकर जाएं। नंबर 3 पर यहाँ पर आती है एशली गार्डनर, जो कि एक इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर है टीम के लिए, फॉलोड बाय एरिन बर्न्स और फिर आती है क्लो ट्रायन। अगर आप देखो इनके टॉप 5 तो काफी बड़े दिग्गज नाम है, फिर भी सिडनी सिक्सर्स क्लिक कर रही है बिकॉज कहीं ना कहीं वो टीम का रिदम है जो बैठ नहीं पा रहा। इनके बाद आती है एम कार्मिकल, जिनके बाद आती है मेटलिन ब्राउन, फिर केट पेरी जो कि है इनके विकेट कीपर, केट पीटरसन, लिंजी स्मिथ और लॉरेन चीटल कंप्लीट करती है इस पर्टिकुलर 11 को। बात करें एडिलेड स्ट्राइकर्स की, तो इनके लिए ओपन करते हैं केटी मैक और लॉरा वुल्फार्ड। दोनों ने अच्छी खासी इनिंग्स खेली है। वुल्फार्ड की जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, बट अगेन बहुत बड़ा नाम है और स्पेशली बैटिंग फर्स्ट वुल्फार्ड बिकम्स अ इंपॉर्टेंट पिक इन योर फैंटेसी टीम्स। इनके बाद आती है टैली मैकग्रा, जो कि एक ऑलराउंडर है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है और दोनों डिपार्टमेंट में आपको कंट्रीब्यूट करके दे सकती है। फॉलोड बाय ब्रिजेट पैटरसन, जो कि इनके लिए विकेट कीपिंग भी करती है, हाल ही में एक अच्छी खासी इनिंग्स खेलकर भी आ रही है। इनके बाद मैडलिन पेना आती है, फिर डैनियल गिब्सन, जॉर्ज एडम्स, अमेंडा वेलिंगटन, बासबी, मेगन शूट एंड ए मुशांगवे। मुशांगवे जिम्बाब्वे की से हैं, लेग स्पिनर हैं, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दी इन्होंने अब तक और इनकी भी जो आप देखोगे परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रेसिव रही है। बात करें दोस्तों इस वेन्यू की, तो वाका पर्थ में ये मैच होने वाला है और अगर हम पिछले 5 गेम्स देखें जो इस पर्टिकुलर वेन्यू पर हुए हैं, तो एवरेज स्कोर यहाँ पर रहा है 139 का। अगर हम देखें यहाँ पर तो टीम बैटिंग सेकंड पिछले 5 में से 3 बार यहाँ पर जीती है और स्पिनर्स का बोलबाला रहा है। यहाँ पर स्पिनर्स ने पिछले 2 गेम में जो 29 विकेट्स गिरे हैं उसमें से 17 विकेट स्पिन के नाम गए। तो थोड़ा सा हमें देख के चलना होगा कि भले विकेट है ये वाका वाला, पर यहाँ पर स्पिनर्स को कितनी असिस्टेंस मिलती है और इस गेम में फिर अपने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कौन बनते हैं। देखते हैं कुछ प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स। अगर आप देखो तो T20 के रिकॉर्ड हैं 2023 के। सिडनी सिक्सर्स के बैटर से शुरुआत करते हैं। सूजी बेट्स 37 इनिंग्स में बना चुकी है 992 रन्स इस साल में, बट WBBL में वो फॉर्म आगे नहीं आ पा रहा। बात करें पेरी की तो 24 इनिंग में 802 रन है, गार्डनर के नाम है 28 इनिंग में 587 रन, जबकि क्लो ट्रायन 32 इनिंग में बना चुकी है 563 रन। इनके बोलर्स की बात करें तो गार्डनर के नाम है 28 इनिंग्स में 39 विकेट्स, जबकि लिंजी स्मिथ 23 इनिंग्स में ले चुकी हैं 26 विकेट्स। क्लो ट्रायन के नाम है 33 इनिंग्स में 24 विकेट्स एंड एरिन बर्न्स 30 इनिंग्स में 19 विकेट्स ले चुकी हैं। लॉरेन चीटल का यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा बिकॉज काफी सक्सेसफुल और बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करी है उन्होंने इस टूर्नामेंट में अब तक। कुल मिलाकर इस साल 6 इनिंग खेली है और 11 विकेट रही है इनके नाम। चलते हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स के बैटर्स की तरफ, तो लॉरा वुल्फार्ड इनके लिए लीडिंग रन गेटर रही है इस साल पूरे। अगर आप देखो 39 इनिंग्स है एंड क्लोज टू 1200 रन्स, जिसमें 35 का एवरेज और 950 शामिल है। इसीलिए लॉरा वुल्फार्ड हमेशा एक बहुत बड़ी प्लेयर है, स्पेशली जब वो बैटिंग फर्स्ट कर रही हो। तो टैली मैकग्रा की बात करें तो 26 इनिंग में 733 रन है इनके नाम। गिब्सन के नाम है 20 इनिंग में 422 रन। जॉर्जिया एडम्स 18 इनिंग में वैसे तो 400 बना चुकी हैं, बट इस टीम में इनका रोल अगर आप देखो तो थोड़ा सा अलग है वर्सेस जो हमने देखा है इसके पहले, जो इंग्लिश कंडीशंस में जो खेलती हैं, जो 100 में खेली थी, वहां पर बैटिंग भी ऊपर करती थी और वहां पर बॉलिंग भी इनको ज्यादा मिलती थी। WBBL का जो कंस्ट्रक्ट है वहां पर एडम्स को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा, तो थोड़ा सा संभल के जाइएगा एज फार एज एडम्स इज कंसर्न। केटी मैक की बात करें तो 8 इनिंग में 221 रन जिन्होंने भी बनाए हैं। इनके बॉलर्स की बात करें तो मेगन शूट रही है इनकी लीडिंग विकेट टेकर, 29 इनिंग्स में 38 विकेट हैं इस साल। अमेंडा वेलिंगटन के नाम है 27 इनिंग में 33 विकेट। जॉर्जिया एडम्स की बात करें तो 22 इनिंग में 29 विकेट। डैसी ब्राउन की बात करें, खैर ब्राउन तो भी खेल भी नहीं रही है, अवेलेबल नहीं है, उन्होंने लिए थे 15 इनिंग में 18 विकेट, जबकि गिब्सन के नाम थे 22 इनिंग में 18 विकेट। टैली मैकग्रा की बात करें तो 18 इनिंग में केवल 8 विकेट ही ले चुकी हैं, जबकि मुशांगवे 5 इनिंग में 5 विकेट ले चुकी हैं। और मुशांगवे ऐसी बॉलर हैं जो इनके कप्तान इनको हर फेज में यूज करती हैं, चाहे वो पावर प्ले वाले ओवर्स हो, चाहे वो मिडिल ओवर्स हो, और कभी कभार पीछे की तरफ भी इनसे बॉलिंग करवाई गई है। तो काफी हट के डिफरेंशियल पिक बन सकती है आपकी फैंटेसी टीम्स के लिए। चलते हैं दोस्तों, नंबर समझ में आ गए, रिकॉर्ड समझ में आ गया, अपनी बेस टीम की तरफ चलें। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन से।
बट बेस टीम की तरफ चलें उसके पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नोट। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो हमें पूछते हैं कि भैया हमें प्रॉफिटेबल कैसे रहना है। फैंटेसी स्पोर्ट में प्रॉफिटेबल रहने के लिए कुछ रूल्स, कुछ बेसिक सिंपल रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जिससे हमें लगता है कि आप व्यू स्पोर्ट एल्गोरिथम की टीम यूज करके प्रॉफिटेबल रह सकते हो। एल्गोरिथम की टीम की परफॉर्मेंस आपके सामने स्क्रीन पे है। आप देख सकते हो कि हमारी अभी तक की जो टीम्स रही हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, स्पेशली वर्ल्ड कप में, WBBL में। बट एक चीज जो आपको नोट करनी है कि कोई भी सीरीज खेलते हो उस सीरीज के सारे गेम्स आपने कवर करने हैं, सारे गेम्स खेलने हैं, कोई गेम मिस नहीं करनी है। सभी गेम्स में आपको इक्वल इन्वेस्टमेंट रखना है। इससे भी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप जिस भी इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हो आपने उन्हीं की टीम को बैक करना है एटलीस्ट फॉर अ कपल ऑफ गेम्स। ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने एक गेम खेली व्यू स्पोर्ट की टीम से, दूसरी गेम खेली किसी और की टीम से, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और आपको फिर लगता है कि आप प्रॉफिटेबल नहीं हो। ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू गिव टाइम। आपको ट्रस्ट रखना होगा और कोशिश करनी है स्मॉल लीग्स खेलें, मतलब 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर लीग्स खेलें, और 50% विन रेशियो अपने को हिट करना है। जैसे ही आप ये कंडीशंस मीट करोगे, मोर ऑफन देन नॉट आप हमेशा प्रॉफिटेबल में रहोगे। तो फिर चलें अपनी बेस टीम बनाते हैं, और यहां पर विकेट कीपिंग सेक्शन में अपने पास 2 पिक्स हैं, पैटरसन और पेले। हम पिक करेंगे पैटरसन को। पेले की जो बैटिंग ऑर्डर है वो नंबर 8 पर है, सूट नहीं करती है, और पैटरसन ऊपर की तरफ बैटिंग करती है, और पिछली गेम में एक प्लेयर ऑफ द मैच वर्दी परफॉर्मेंस लेकर आ रही है जहां पर 70 रन बनाए थे इन्होंने। चलते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो बैटिंग सेक्शन में अपनी बेस टीम में केटी मैक पक्का रहेंगी। केटी मैक इस साल स्ट्राइकर्स की लीडिंग रन गेटर रही है, 171 रन बनाए हैं 34 की एवरेज से। अगर आप देखो हेड टू हेड गेम्स में भी तो 15 बारी खेली है ये अगेंस्ट द सिक्सर्स, और वहां पर बनाए हैं 362 रन, एवरेज रहा है 33 का। सिक्सर्स के बॉलर्स के सामने इनके मैचेस भी आप देखोगे तो वहां पर भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने दी है, तो इसीलिए हम केटी मैक को पक्का अपनी टीम में लेकर चलेंगे। इनके बाद जो सेकंड प्लेयर डेफिनेटली हमारी बेस टीम में आ जाएंगी वो होंगी एलिस पेरी। ओपनिंग कर रही हैं, तगड़े रन बना रही हैं, और बैक टू बैक 50s अब ये स्कोर कर चुकी हैं इस सीजन में। कुल मिलाकर 189 रन हो चुके हैं इनके इस सीजन में, और इस वेन्यू पर अगर आप देखो इनके नंबर्स तो 5 इनिंग खेली है, स्कोर करे हैं 243 रन, 122 का एवरेज है, और इनके स्ट्राइकर्स के बॉलर्स जो है उनके सामने इनके मैचअप्स भी काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छे हैं, तो पेरी को हम पक्का बैक करते हुए चलेंगे। नंबर 3 पिक जो बैटिंग सेशन से हमारी बेस टीम में रहेंगी वो रहेंगी क्लो ट्रायन। स्पेशली इनकी आप हेड टू हेड गेम्स की परफॉर्मेंस देखो तो 5 इनिंग में स्कोर करे हैं 102 रन और 3 विकेट भी चटकाए हैं। अगर आप देखो इस साल तो ये स्कोर कर रही है अच्छी खासी स्ट्राइक रेट से, रन्स भी लिए हैं, 2 विकेट्स भी पिक करे हैं इन्होंने, और आप देखो ये इंपॉर्टेंट पिक आपकी फैंटेसी टीम के लिए बन सकती हैं। ओवर्स अगर आप देखोगे इनके तो बिटवीन 2 to 4 ओवर्स इनको रेगुलरली मिल रहे हैं, और ये एक मस्ट हैव पिक बन जाती है। यही 3 प्लेयर हैं हमारी बेस टीम में। इनके अलावा जो बाकी प्लेयर्स हैं वो हम सिनेरियो वाइज देखते हैं किसको हम कंसिडर करेंगे और किनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो यहाँ पर जो नंबर 1 पिक हमारी टीम में डेफिनेटली आ जाती है वो है टालिया मैगरा। टीम की कप्तान है। अब तक अगर आप देखोगे पिछले 5 हेड टू हेड गेम्स खेली हैं जो ये अगेंस्ट द सिक्सर्स, 95 रन बनाए इन्होंने और 3 विकेट भी पिक करे हैं। अब तक इनकी परफॉर्मेंस जो है वो काफी डिसेंट रही है, हर तरीके से इन्होंने कंट्रीब्यूट करा है, और फिर से हमारी टीम में ये पक्का रहेंगी। सेकंड पिक अगेन एक इंपॉर्टेंट ऑलराउंड पिक, एक टॉप कैप्टनसी ऑप्शन जो हमारी बेस टीम में पक्का रहेंगी वो की है एशली गार्डनर। पिछली गेम जो खेली थी वहां पर 3 विकेट इन्होंने पिक करे थे इसी पर्टिकुलर वेन्यू पर। अब इनकी विकेट टैली इस सीजन की हो चुकी है 10 विकेट। अगर आप इनकी पिछली 6 इनिंग्स भी देखो तो 5 में इन्होंने एटलीस्ट 2 विकेट लिए। पर एक चिंताजनक बात वो ये है कि एडिलेड स्ट्राइकर्स एकमात्र ऐसी टीम है जिनके सामने ये हेड टू हेड रिकॉर्ड में स्ट्रगल करी है बैट एंड बॉल दोनों से। अगर आप देखो हेड टू हेड गेम्स में 17 इनिंग में 19 की एवरेज से इन्होंने बनाए हैं केवल 271 रन, और विकेट्स भी इनके नाम रहे हैं केवल 5। तो गार्डनर की फेवरेट अपोनेंट ये है नहीं, सिक्सर्स जो इनको पसंद ज्यादा आती नहीं है। तो क्या इस गेम में आप रिस्क लोगे गार्डनर को कैप्टन बनाना, वाइस कैप्टन बनाना, कि क्या आप कुछ अलग करोगे? ये सारा डिस्कशन हम करेंगे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी वाले सेक्शन में। बट फिलहाल हमारी बेस टीम में तो गार्डनर पक्का है, कैप्टन करेंगे कि नहीं वो आगे चल के डिस्कस करते हैं। चलते हैं दोस्तों, अभी ये हो गए हमारे 2 प्लेयर्स जो ऑलराउंडर सेक्शन से हमारी बेस्ट टीम में रहेंगे। इनके अलावा जो ऑप्शंस हैं वो हम शायद सिनेरियो वाइज कंसीडर करेंगे जो आगे चल के बात करते हैं। बॉलिंग सेक्शन में चलें तो 3 स्ट्रेट पिक्स हैं जो आपकी टीम में पक्का होने चाहिए। नंबर 1 पर आती है मेगन शूट, जो कि अब स्ट्राइकर्स की लीडिंग विकेट टेकर बन चुकी हैं। इस साल की 9 विकेट पिक कर चुके हैं, और अगर आप देखो इनकी लास्ट 9 WBBL गेम्स, राइट, लास्ट 9 WBBL गेम देखोगे तो वहां पर 22 विकेट इन्होंने पिक करे। तो सिक्सर्स के टॉप 6 के सामने इनके मैचअप्स भी फेवर में है, अच्छी खासी बॉलिंग कर रही है, और हमारी टीम में भी ये पक्का रहेंगी। सेकंड प्लेयर जो हमारी टीम में पक्का रहेंगी वो है अमांडा वेलिंगटन। अगर आप देखो पिछले 6 हेड टू हेड गेम्स खेले हैं उनमें 5 बार इन्होंने एटलीस्ट 1 विकेट लिया है।
हमेशा विकेट लेती हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं, बैटिंग के थ्रू भी रन्स करके दे सकती हैं आपको। और इस साल अब ये बन चुकी हैं स्ट्राइकर्स की सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर, 7 विकेट लिए इन्होंने। पर वेलिंगटन के भी कुछ ऐसे मैचअप्स हैं जो शायद आपको ध्यान में रखने चाहिए। एलिस पेरी के सामने काफी स्ट्रगल करी इन्होंने, पर इन्होंने उतना ही परेशान करा है सूजी बेट्स को, जिनको 4 बार आउट करा इन्होंने, और एवरेज इनकी वर्सेस सूजी बेट्स है 18.75 की। तो ये हो गई अमेंडा वेलिंगटन। और जो थर्ड बॉलर पक्का हमारी टीम में रहेंगी वो होंगी लॉरेन चीटल। हर एक गेम में इन्होंने कुछ ना कुछ तो करा है। शी हैज बीन अमंग्स्ट विकेट्स और अब तक 9 विकेट ले चुकी हैं ये इस सीजन में। कुल मिलाकर अगर देखो लास्ट 8 हेड टू हेड गेम्स जो खेली है उसमें भी इनके नाम 8 विकेट रही है, और पिछले 9 T20s में केवल एक बार विकेटलेस रही है। तो लॉरेन चीटल पक्का हमारी टीम में रहेंगी और इसके साथ बन जाती है हमारी 9 मेंबर बेस टीम। अब हमें 2 प्लेयर पिक करने, वो चलते हैं सिनेरियो वाइज कैसे हम पिक करेंगे। सबसे पहला सिनेरियो जब स्ट्राइकर्स की बैटिंग फर्स्ट आती है, तो बैटिंग फर्स्ट आएगी स्ट्राइकर्स की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन में तो कोई छेड़खानी नहीं कर रहे, पर बैटिंग सेक्शन में लॉरा वुल्फार्ड को हम पक्का लेकर चलेंगे। लॉरा वुल्फार्ड अगर आप देखें दोस्तों तो पिछले 11 T20s जो खेली हैं उसमें 7 बार इन्होंने 35 या उससे अधिक रन बनाए। कुल मिलाकर आप देखो इस साल भी 1190 रन है जो हमने इसके पहले डिस्कस करे थे। एंड ओवरऑल सिक्सर्स के बॉलर्स के सामने इनके मैचअप्स भी काफी डिसेंट हैं। तो बैटिंग फर्स्ट लॉरा वुल्फार्ड को पक्का पिक करेंगे। इनके अलावा दोस्तों हम देखें ऑलराउंडर सेक्शन में किसी को भी और बैक करने के लिए फिलहाल मन नहीं है, पर बॉलिंग सेक्शन से बिकॉज लिंजी स्मिथ अब करेंगी बॉलिंग फर्स्ट, तो वहां पर हम लिंजी स्मिथ को बैक करेंगे। इनके नंबर्स आप देखो पिछले गेम के काफी बढ़िया थे, 2 विकेट चटकाए थे इसी वेन्यू पर। इसके बाद लास्ट 19 T20 आउटिंग्स देखो अगर आप इनकी, तो केवल एक बार वो विकेटलेस रही है। एंड लॉरा वुल्फार्ड के सामने 6 बॉल में 2 बार इन्होंने आउट करा है लॉरा वुल्फार्ड को। एक और चीज हमें ध्यान रखनी है कि स्ट्राइकर्स, एडिलेड स्ट्राइकर्स के जो बैटर्स हैं वो लेफ्ट आर्म स्पिन पे स्ट्रगल करते हैं। नंबर्स आपके सामने हैं, ब्रिजेट पैटरसन 3 इनिंग में 2 बार आउट हुए हैं लेफ्ट आर्म स्पिन पे, और उनमें एवरेज है 7। लॉरा वुल्फार्ड की बात करें तो 17 इनिंग में 6 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म स्पिन पे। केटी मैक 3 में 1 बार, गिब्सन 7 में 2 बार, और टैली मैकग्रा भी 14 इनिंग में 3 बार लेफ्ट आर्म स्पिन पे आउट हुई। तो लिंजी स्मिथ काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, और ये रहेगी हमारी 11 यदि एडिलेड स्ट्राइकर्स बैटिंग फर्स्ट करते हैं। इसके अलावा जो आपको ऑप्शन अगर कंसिडर करने हुए, अगर कुछ हटके करना हुआ, तो आप मुशांगवे की तरफ भी जा सकते हो, बिकॉज मुशांगवे यहां पर बॉलिंग सेकंड करेंगी, और अगर आप चाहो तो उनको कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज वहां पर अगर आप देखते हो कि सिक्सर्स के बैटर्स एक बड़ा टारगेट चेस करने गए तो वहां पर लेग स्पिन पे विकेट मिल सकती है। चलते हैं दोस्तों अब सेकंड सिनेरियो में, जहां पर एडिलेड स्ट्राइकर्स पहले बॉलिंग कर रही है। तो इस सिलेक्शन में हम क्या करेंगे, विकेट कीपिंग सेक्शन में कोई चेंज नहीं है, बैटिंग सेक्शन में भी फिलहाल हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहो सूजी बेट्स पे आपका मन हो तो आप उनको ट्राई कर सकते हो, बिकॉज वो बैटिंग फर्स्ट कर रही है, पर लॉरा वुल्फार्ड को हम ड्रॉप करने का रिस्क लेंगे इस सिनेरियो में जहां पर एडिलेड स्ट्राइकर्स चेस करेंगी। तो ऑलराउंडर सेक्शन में अगर चलेंगे तो यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को पिक करेंगे। उनमें नंबर 1 पर आती है मेटलिन ब्राउन, जो कि सिडनी सिक्सर्स की ऑलराउंडर है। इनकी परफॉर्मेंस अगर आप देखो बॉलिंग सेकंड, जब सिडनी ने इस साल 2 बार बॉलिंग सेकंड करी है तो दोनों बार इन्होंने विकेट पिक करी है। उसके अलावा पिछली 8 हेड टू हेड गेम्स अगर आप इनकी देखो तो एक भी बार विकेटलेस नहीं गई है, 10 विकेट इन्होंने पिक करे हैं। एंड ब्रिजेट पैटरसन को इन्होंने 4 बार आउट करा है। इनका मैचअप जो है वर्सेस पैटरसन वो काफी बढ़िया है। इनके अलावा जो एक और प्लेयर को हम रेकमेंड करेंगे, अगर आप देखते हो कि सिक्सर्स बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो उस केस में जॉर्जिया एडम्स, जो कि एडिलेड स्ट्राइकर्स की ऑफ स्पिनर है, हम उनको बैक करेंगे। नंबर 1 रीजन ये है कि इनकी ओवर शायद 1 या 2 ही हो, और पर आप सिक्सर्स के बैटर्स के नंबर्स देखो वर्सेस ऑफ स्पिन तो वहां पर स्ट्रगल देखने मिला है। नंबर्स आपके सामने हैं, पेरी 14 इनिंग में 5 बार आउट हुई है अगेंस्ट ऑफ स्पिन, पर एवरेज ठीक ठाक है 31 का। सूजी बेट्स 19 इनिंग में 7 बार आउट हुई है अगेंस्ट ऑफ स्पिन। एशली गार्डनर 15 इनिंग में 5 बार आउट हुई है। एरिन बर्न्स 14 इनिंग में 6 बार, और क्लोड ट्रायन भी 14 इनिंग में 6 बार आउट हुई है अगेंस्ट ऑफ स्पिन। इस सीजन अगर आप देखो तो इनके जॉर्जिया एडम्स के नाम रही हैं 3 विकेट, और सिक्सर्स ने पिछले ही गेम में एडगार को 4 विकेट दिए थे इसी वेन्यू पर। ऑफ स्पिनर थी एडगार भी यहां पर, इसीलिए शायद जॉर्जिया एडम्स का जो रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और हमने ओवरऑल देखा भी है इस साल द 100 में और वुमेन्स के बाकी T20 गेम्स में एडम्स की परफॉर्मेंस क्यों इतनी अच्छी रही थी। तो ये एक पंट पिक है जिनको आप पक्का बैक कर सकते हो। इनके अलावा अगर आपको कुछ और ऑप्शंस कंसीडर करने हुए तो जैसे हमने पहले भी कहा था कि आपके पास ऑप्शन होंगे मुशांगवे का, जिनको आप कंसीडर कर सकते हो, या आप जा सकते हो लिंजी स्मिथ के साथ भी इफ यू वांट टू। तो दोस्तों ये था हमारा प्रीव्यू। तो बेस टीम डिसाइड हो गई। चलते हैं अब कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी कैंडिडेट्स, और यहां पर हमारे लिए नंबर 1 पर रहेंगी एलिस पेरी एंड नंबर 2 पर एशली गार्डनर। दोनों ऐसी प्लेयर्स हैं जो काफी इंपैक्टफुल साबित हो सकती हैं। सिडनी सिक्सर्स के ही दोनों प्लेयर्स हैं, बट एशली गार्डनर के साथ वो वैल्यू है बैटिंग बॉलिंग दोनों वाली। और एलिस पेरी जिस तरीके से बैटिंग कर रही है और इस वेन्यू पर जैसी परफॉर्म करती है, उसके लिए हम मानते हैं कि अच्छे खासे कैप्टेंसी कैंडिडेट बन सकते हैं। एडिलेड स्ट्राइकर से अगर आप चाहो तो आपके पास कुछ डिफरेंशियल पिक्स कैप्टेंसी ऑप्शंस हम रेकमेंड करेंगे। मेगन शूट और टैली मैकग्रा, ये दो वो प्लेयर हैं। टैली मैकग्रा को हम अगर आप देखो तो हम सेफ कैप्टेंसी पिक में इसलिए नहीं रख रहे हैं बिकॉज इनके ओवर्स 1 या 2 ही जा रहे हैं,
बैटिंग में भी कोई बड़ी ज्यादा इंपैक्टफुल इनिंग इन्होंने अब तक नहीं खेली है। 34 वाली पारी खेली थी पहली गेम में, फिर 31 बनाए, पर लास्ट 2 गेम में केवल 1 रन और 20 रन ही बनाए थे। तो मेगन शूट और हम देख रहे हैं कि टैली मैकग्रा, ये तो हो सकती है आपके लिए डिफरेंशियल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक, बट हमारी सेफ कैप्टनसी पिक्स में हम अभी भी पेरी और गार्डनर को रखेंगे। बेस टीम मिल गई, फाइनल टीम आपको व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही मिलेगी, चेकआउट करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में भी है। वहीं पर आपको बाकी सारे गेम्स, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे T10 हो, वुमेन्स गेम हो, टेस्ट मैच हो, सारे गेम्स के फाइनल फैंटेसी टीम और टिप्स व्यू स्पोर्ट ऐप पर मिलती हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करना मत भूलिएगा। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट गेम के फैंटेसी प्रीव्यूज के साथ, तब तक के लिए अलविदा।